हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम फिर दोबारा से बात करने वाले हैं हंगेरी के बोगस कंपनीज़ के बारे में। देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो नेपाल से हैं। उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि मेरा और मेरे साथ के 5 और लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रिफ्यूज़ल का क्या रीज़न है? उन्होंने मुझे अपना रिफ्यूज़ल लेटर भेजा। अब हंगेरी में जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपको एक बहुत डिटेल्ड रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है जो 5, 7, 8, 9 पेज का हो सकता है। मैंने उस लेटर को पढ़ा और साथ ही अपने जो हंगेरियन एसोसिएट और लॉयर हैं उनके साथ डिस्कस किया। अब देखिए, एक बार फिर दोबारा से ये प्रूव हो गया कि हंगेरी में बहुत सारी ऐसी बोगस कंपनीज़ हैं जो आपको बेसिकली वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स दे देंगी, लेकिन उनके बेसिस पे वीज़ा मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। अब ये जो कंपनी है इसके बारे में मैं पहले भी आपको वार्निंग दे चुका हूँ। इस कंपनी के नाम में बिज़नेस शब्द आता है, बिज़नेस। और ये जो कंपनी है इसका नाम ए से शुरू होता है, ए एज़ इन अमेरिका। अब ये जो कंपनी है, मेरा ऐसा मानना है ये कम से कम 200-300 लोगों को वर्क परमिट के कागज़ दे चुकी है। अब जो इमिग्रेशन ने रिफ्यूज़ल लेटर दिया है उसमें क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए, कंपनी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या है, कंपनी में कैपेसिटी नहीं है इतने लोगों को हायर करने की या एम्प्लॉय करने की। तो इमिग्रेशन ने जो रिफ्यूज़ल लेटर लिखा है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि देखिए, हमने ऑन साइट मतलब जहाँ पे कंपनी का ऑफिस है वहाँ पे लोगों को भेजा, इमिग्रेशन के जो मतलब जो भी इंस्पेक्टर्स हैं, जो भी कर्मचारी हैं या एम्प्लॉयज़ हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के, वो गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि कंपनी में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह है, जबकि कंपनी के नाम से 200 वर्क परमिट इशू हो चुके हैं और कंपनी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है थर्ड कंट्री नेशनल्स को हायर करने का। ना कंपनी के पास जगह है एम्प्लॉयज़ को बिठाने की, ना कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, कंपनी के पास एकोमोडेशन भी नहीं है। इतने लोग कहाँ पे रहेंगे? साथ ही कंपनी उन लोगों की जो वर्कर्स आएंगे उनकी यूनिफॉर्म पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो इन सब रीज़न्स की वजह से बेसिकली वीज़ा को रिफ्यूज़ किया जाता है। अब देखिए, हुआ क्या है, हंगेरी में बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन से या मैं कहूँगा सर्बिया से, जिन्होंने कंपनीज़ खोल ली हैं और अब तो बांग्लादेश से भी आ रहे हैं जो कंपनी खोल के वर्क परमिट इशू करना चाहते हैं। तो मैं फिर दोबारा से रिपीट करूँगा, कंपनी जेन्युइन होती है, लेकिन क्या है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कंपनी तो देखिए कोई भी खोल सकता है, लेकिन कंपनी है और उसके बेसिस पे आपको वर्क परमिट मिल जाएगा ऐसा नहीं होगा। जब तक कंपनी जेन्युइन नहीं होगी, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी, उसने टैक्सेस नहीं पे किए होंगे, वहाँ पे ऑलरेडी हंगेरियन काम नहीं कर रहे होंगे, तो आपको ऐसे केस में वीज़ा मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। तो मैं कहूँगा कि जब भी आपको वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स मिलें, सबसे पहले तो गूगल सर्च करिए कि कंपनी कब फॉर्म हुई है, फिर देखिए कंपनी की एक्टिविटी क्या है। मेरा ऐसा मानना है, कोई भी कंपनी जो एक सीरियस बिजनेस में होगी उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, बेसिकली फेसबुक पेज होगा या उस कंपनी का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, कंपनी की वेबसाइट होगी। तो ये जो सारे मतलब फैक्टर्स हैं इसको आपको देखना है। फिर ये भी देखिए कि प्रमोटर्स कौन है हंगेरी के। जैसे ये जो बोगस कंपनीज़ हैं इसमें जो प्रमोटर्स हैं वो हंगेरियन नहीं हैं और आपको ना नाम से पता चल जाएगा कि कोई बंदा हंगेरियन है या नॉन हंगेरियन है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो नॉन हंगेरियन है या जो नॉन हंगेरियंस रन कर रहे हैं वो बोगस हैं, लेकिन ये एक इंडिकेटर है कि आपको वर्क परमिट के प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अब बेसिकली मैं पिछले कुछ महीनों से जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये एडवाइस कर रहा हूँ उनके डॉक्यूमेंट देख के कि ये जो वर्क परमिट है ये सही है या नहीं, या इसके बेसिस पे आपको वीज़ा मिलने के क्या चांसेस हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना वर्क परमिट हमें दिखाएं तो वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करें, उसकी एक फ़ीस है। और अगर आपके कोई और सवाल हैं हंगेरी के वर्क वीज़ा के प्रोसेस में या हंगेरी के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।